श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आज हम श्रावण मास महात्म्य का 14वां अध्याय का श्रवण करेंगे। चलिए आइए श्रवण करते हैं श्रावण मास महात्म्य के 14वें अध्याय का। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे महामुनि, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में जो करना चाहिए उसे मैं कहूँगा, उसे आप सुने। व्रत करने वाला एक बार चतुर्थी को भोजन कर पंचमी तिथि में नौक्त व्रत का सोने या चांदी का नाग निर्माण करे। काठ या मिट्टी की 5 फनों युक्त नागदेव की प्रतिमा बनाकर पंचमी के रोज भक्ति द्वारा अर्चन करे। दरवाजे के दोनों ओर गोबर से फण वाला सर्प बनाकर सविधि दधि तथा दूब से पूजा करे। करवीर, मालती, चमेली तथा चंपा के फूलों द्वारा रमणीय गंध, अक्षत, धूप और दीपक से पूजा करे। ब्राह्मणों को पवित्र घी के लड्डू और खीर का भोजन करा दे। अनंत वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, करकोटक, अश्व, घृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिये तथा तक्षक इन नागों के कुल दीप को हल्दी और चंदन से दीवार पर लिखे तथा नाग माता कद्रू को भी लिखकर फूल आदि से पूजा करें। ज्ञानीजन नाग देवों का पूजन कर भरपूर घी व चीनी सहित दूध पिलाकर उसी रोज लोहे की कड़ाही में कोई चीज न बनावे। नैवेद्यार्थ भक्ति द्वारा गेहूं दूध का प्यास बनाकर भुना चना, धान का लावा, भुना हुआ जौ नागों को दें और आप भी इन्हीं चीजों का भोजन करें। लड़कों को देने मात्र से लड़कों के दांत मजबूत हो जाते हैं। बाम्बी के नजदीक गान, वाद्य आदि उत्सव करें। स्त्रियों भी अपने कपड़े, भूषण आदि द्वारा श्रृंगार कर उत्सव करें। जो इस प्रकार करते हैं उन्हें सर्प का भय नहीं कभी होता है। हे विप्र, और भी सुनो। हे महामुनि, संसार के जीवों के कल्याणार्थ मैं आपसे कुछ कहूँगा, उसे सुनो। हे वत्स, सर्प के दर्शन मात्र से मनुष्य की अधोगति होती है। तमोगुण ही सर्प होता है, इससे संशय होता है। पूर्व विधि के द्वारा एक भक्त आदि का नियम कर ब्राह्मणों के सहित प्रेम से नाग का निर्माण कर पूजा करें। इस तरह 12 महीने की शुक्ल पक्ष पंचमी के रोज व्रत करें। साल की समाप्ति पर शुक्ल पक्ष पंचमी के रोज फिर पूजा आदि करें। नागों को भोजन के उद्देश्य से ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को भोजन करा दें। जो प्राणी धन की कृपणता त्याग कर नाग पंचमी का व्रत तथा अर्चन करता है, उस प्राणी के हितार्थ सब नागों के स्वामी शेष एवं वासुकी नाग भगवान श्री हरि के सदा शिव से हाथ जोड़े प्रार्थना करते हैं। शेष और वासुकी की प्रार्थना द्वारा शिव और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उस जीव की सब कामनाओं को परिपूर्ण करते हैं। वह जीव नागलोक में अनेक तरह के भोगों को भोग कर बाद में वैकुंठ लोक या शोभायमान होता है। कैलाश में जाकर शिव या विष्णु का गण होकर परमानंद का भागी हो जाता है। हे वत्स, आपसे मैंने नागों का यह नाग पंचमी व्रत कहा। अब और क्या श्रवण करने की अभिलाषा करते हैं, उसे कहिए। इसी प्रकार श्रावण महात्म्य का 14वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय।